ठीक है। मैंने फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिए थे 1.3 के। फिफ्थ क्वेश्चन ये दे रखा है, सेटों को अंतराल रूप में लिखो, जितने भी सेट है उनको अंतराल रूप में, इंटरवल फॉर्म में लिखो। इंटरवल फॉर्म में लिखो। ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, एक सेट दे रखा है एक्स, तो दैट लिखते जाना अभी साथ में ना, सामने आंसर लिख देंगे, बस छोटा सा आंसर आएगा। -4 से, -4 से एक्स बड़ा है और 6 से छोटा है या बराबर है। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है, जो यहाँ पे लिख देंगे अभी आगे। ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, वो एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और -12 से बड़ा है एक्स, और एक्स -10 से छोटा है। थर्ड पार्ट में वो एक्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबरों में से होंगे, और कौन से रियल नंबर होंगे, जो 0 से बड़े या बराबर है एंड 7 से छोटे हैं। 3 से बड़े या बराबर है और 4 से छोटे या बराबर है। तो इसमें ये है, सिक्स क्वेश्चन में है, इंटरवल को समुच्चय फॉर्म में लिखना है, इंटरवल को सेट फॉर्म में लिखना है। पहला है -3, 0। सेकंड है क्लोज 6 to close 12 इंटरवल, ओपन 6 to 12 क्लोज इंटरवल। फोर्थ में -23 पे तो क्लोज ब्रैकेट है और 5 पे ओपन है। ठीक है। तो ये अपने दो क्वेश्चन है, देखना एक बार। मेरे को इस सेट को इंटरवल फॉर्म में लिखना है, मतलब जैसे इंटरवल दिखाए थे ना कल ओपन, जैसे कोई मैंने ओपन इंटरवल लिखा 1 2 3। ओपन इंटरवल 1 2 3 क्या कहता है, संख्या रेखा होती है, उस पर 1 और 3 मेंबर होते हैं। तो इनमें से कौन सी संख्याओं को दिखाता है वन और ओपन 1 2 3, मतलब है 1 और 3 के बीच की सारी वास्तविक संख्या। 1 और 3 के बीच में बहुत सारी वास्तविक संख्या होती है, परिमेय अपरिमेय दोनों इंक्लूडेड रहती है। तो 1 और 3 के बीच की जितनी भी सारी संख्या उनको दिखाता है, 1 और 3 को नहीं दिखाता। इस सेट में ये ओपन इंटरवल लिखा तो मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब क्या है, एक सेट है या कलेक्शन है। ये किन चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सभी नंबर्स को, उन सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 1 से तो बड़े हैं और 3 से छोटे हैं, लेकिन 1 और 3 नहीं है, मतलब 1 और 3 के बीच के सारे नंबर। या मैं इसको दिखाने के लिए ऐसे दिखा देता हूँ, 1 तो को नहीं लेंगे, 3 को नहीं लेंगे, इनके बीच की सारी संख्याओं को लेंगे, है ना। 1 और 3 पे खाली खाली को ले, और यदि मैं इस पे ऐसे कर देता, क्लोज 2 to 5, वो 5 है ना, 5 पे भी क्लोज, तो इसका मतलब होता है एक क्लोज इंटरवल। दोनों एंड्स, इन्हें बोलते हैं एंड पॉइंट्स, अंत अंत इंटरवल के एंड पॉइंट्स। और इसकी लंबाई निकालते तो कैसे निकालते, अंतराल के 3 में से एक घटाते, 2 आ जाता। तो ये इंटरवल है, कहाँ से चालू हो रहा है, 2 से 5 तक, तो 2 से 5 तक की सारी संख्या लेनी है। 2 से 5 तक की बीच में जितनी भी संख्या सब आएंगी इस इंटरवल में, और दो इस पर क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 2 को भी लेना है और 5 को भी लेना है। मैं बोलूंगा ये जो इंटरवल है इसमें 2 बिलोंग करता है, लेकिन इस इंटरवल में 1 बिलोंग नहीं करता, 3 बिलोंग नहीं करता, इसमें 5 भी बिलोंग करता है और 2 भी करता है और ढाई भी करता है, 3 भी करता है, 3.5 भी करता है, सारे नंबर्स करते हैं बीच के। लेकिन इसमें एंड पॉइंट्स तो करती है। ठीक है, ऐसी 1 3 लिखा, 3 पे क्लोज, तो इसका मतलब है जितने भी नंबर है वो 1 से बड़े, 1 और 3 के बीच की सारी संख्या तो आएंगी, लेकिन 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 3 तो आ जाएगा। ठीक है, 3 पे क्लोज है, मतलब 3 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 1 पे ओपन ब्रैकेट लगा। ठीक है, ये चीज बताते हैं। तो अपने को ये पता होता है, इंटरवल, इंटरवल होता तो सेट है, मतलब कलेक्शन दिखाता है, किन चीजों का कलेक्शन दिखाता है, नंबर्स का। कौन से नंबर्स, रियल नंबर, और किन्हीं दो संख्याओं के बीच के। तो अब इसने खुद ने सेट तो दे दिया, अब इस सेट को ये कह रहे हैं इंटरवल फॉर्म में दिखाओ। अपन को पता है सेट की वास्तविक संख्याओं का कोई भी सेट है तो उसको इंटरवल फॉर्म में दिखा सकते हो, इंटरवल को सेट फॉर्म में दिखा सकते हो। तो उसने सेट फॉर्म दे रखी है, इंटरवल लिखो। तो इसमें देखना कौन से नंबर रियल, कौन आएंगे, एक्स आएंगे, कौन एक्स आएंगे, रियल नंबर आएंगे। ठीक है, रियल नंबर लिख दिया, मतलब अपन इंटरवल पे जा सकते हैं, इंटरवल पे जा सकते हैं। यदि यहाँ पे ये देता
एक्स बिलोंग्स टू आर की जगह ये देता है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स, और -4 से बड़ा और 6 से छोटा है बराबर। तो फिर कौन कौन आता, फिर इंटरवल नहीं आता, फिर कौन आता, -4, -3, 2, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भी है ना, 6 भी आ गए ना। तो अब मेरे से कह देता, वो इस सेट में वो मेंबर आ रहे हैं जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स है मतलब पूर्णांक है, 0, 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3, और -4 से बड़े हैं, 6 से छोटे हैं। तो इन -4 से बड़े, मतलब -4 को नहीं लेना, -4 से बड़ी सारी संख्या इधर की तरफ आएगी, और 6 से छोटी है बराबर। तो कौन कौन आ जाएगा इंटीजर्स में, -3 आ जाएगा, मैं बोलूंगा इस सेट में आ रहा है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 को भी ले लेंगे क्योंकि 6 पे इक्वल साइन है, 6 भी ले सकते हैं ना। लेकिन अब मैंने रियल नंबर बोल दिया, तो रियल नंबर बोल दिया यहाँ पे, तो मतलब है -4 से तो बड़ी होनी चाहिए, तो ये सारी बीच की भी आएंगी, तो ये सब संख्या बीच वाली रियल नंबर ही होती है। 3, -3 भी आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। तो इनको रिप्रेजेंट अपन काय के फॉर्म में कर देते हैं, इंटरवल की फॉर्म में। तो मैं क्या लिखूंगा, -4 से बड़ी, और -4 को नहीं लेना है ना, इक्वल का साइन नहीं है, तो इसको ओपन ब्रैकेट, और 6 को ले लेना है, 6 तक की, तो ये इसका इंटरवल फॉर्म हो गया। -12 से बड़ा है लेकिन -10 से छोटा, तो -12 टू -10, और दोनों पे इक्वल साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। इसमें 0 से बड़ी है बराबर और 7 से छोटी, तो 0 पे 0 ले सकते हैं, तो 0 पे क्लोज, और 7 से छोटी चाहिए लेकिन 7 नहीं चाहिए, तो 7 पे ओपन। 3 से बड़ी और 4 से छोटी, तो इस पे क्लोज ब्रैकेट दोनों। बहुत सारी संख्या होंगी, अपन पूछेंगे इसमें कितनी संख्या है, इसमें अनंत संख्या है, 3.5, 3.1, 3.01, 3.001, ऐसे बहुत सारी संख्या है। ठीक है, अब मेरे को इन इंटरवलों को सेट फॉर्म में दिखाना है, इंटरवल को सेट फॉर्म में लिखना है। तो सेट फॉर्म लिखेंगे जब, सेट फॉर्म लिखते हैं तो क्या करते हैं, मेरे को वही सेट की फॉर्म में दिखाऊंगा, तो इन कैसे लिखूंगा, मैं बताऊंगा कौन आता है। इस सेट में एक्स टाइप के मेंबर आएंगे, एक्स की खासियत क्या होती है कि ये रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, साथ के साथ -3 से बड़े होंगे और 0 से छोटे होंगे। -3 से तो बड़े होंगे और 0 से छोटे होंगे। क्या -3 और 0 इंक्लूडेड है, नहीं इंक्लूडेड है, तो मैं इक्वल साइन नहीं लाऊंगा। सेम इनमें भी, एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 से बड़े या बराबर और 12 से छोटे। ठीक है ना, इसमें भी 6 पे ओपन है, 12 पे 12 पे क्लोज है, तो एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 से बड़े या बड़े हैं, केवल 6 नहीं होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट है, तो 6 से ग्रेटर देन एंड 12 के लेस देन और इक्वल। ठीक है, -23 से बड़े या बराबर और 5 से छोटे, तो एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग्स टू आर, -23 से तो बड़े हैं और बराबर भी हो सकता है, क्लोज ब्रैकेट लग रहा है, लेकिन 5 से छोटे होंगे स्ट्रिक्टली। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, एक बार लिख लो फिर बता देना ना, नोट डाउन करके। ठीक है रे, लास्ट दो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। एक आता है सार्वत्रिक समुच्चय ना, ठीक है, सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट, सुनना। यूनिवर्सल सेट होता क्या है, जैसे कि अपन को पता है, अपन बोलते हैं ना यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब जिसमें सब चीज इंक्लूडेड रहती है, अपन सब यूनिवर्स के अंदर ही आता है, तो है ना, यूनिवर्स मतलब सारी चीज इंक्लूडेड रहती है। तो सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है, जैसे इस क्वेश्चन में 4 सेट दे रखे थे, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, एक क्वेश्चन था। तो यूनिवर्सल सेट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, इन सब, ऐसा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे ये ए सेट है, इसमें मेंबर है 1 और 2, बी सेट है जिसमें मेंबर है 3 और 4,
सी सेट है जिसमें मेंबर है 5 और 6। डी सेट है जिसमें 7 और 8। तो यूनिवर्सल सेट को क्या बोलते हैं अपन, ये मान के चलते हैं यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है इस क्वेश्चन के लिए जिसमें ABCD 4 सेट दे रखे थे। उसका यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, जिसमें कम से कम ये एलिमेंट तो आएंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट कम कम से कम ये होगा। यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है, जो सारे सेटों को कंटेन करता है अपने अंदर। सारे सेटों को कंटेन करता है, मतलब उसका हर एलिमेंट उस सेट के अंदर आता है। या मैं ये बोल दूं, जितने भी सेट उस क्वेश्चन में दे रखे हैं, जैसे 4 सेट दे रखे थे, तो चारों सेट यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? यू से। इसके सबसेट होंगे, ए बी इसका सबसेट होगा, बी बी इसका सबसेट होगा, सी बी इसका सबसेट होगा, और डी बी इसका सबसेट होगा। डीबी इसका क्या होगा, सबसेट। यूनिवर्सल सेट की खासियत क्या है कि जितने भी सेट आते हैं वो इसके सबसेट होते हैं, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं रहता जो इससे बाहर चला जाए। जैसे यूनिवर्सल सेट जरूरी नहीं एक यूनिक ही हो, मतलब एक ही हो। मैं एक यूनिवर्सल सेट जैसे मैंने ये लेगा, मैं इस सेट की जगह यूनिवर्सल सेट इस क्वेश्चन के लिए ये भी मान सकता था 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर इस सेट में जितने भी मेंबर, जितने भी सेट काम में आए, वो सब इस सेट के सबसेट ही है। मतलब जितने भी मेंबर आ रहे हैं इन सेटों के पास, वो इस सेट के पास होने ही चाहिए। मतलब ये बोल दो, ये जो एक सेट बनाया मैंने बाहर एक बड़ा सा स्क्वायर बना के, इस सेट में मेंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सारे नंबर्स को कंटेन कर रहा है बाहर वाला, लेकिन ए वाला केवल 1 और 2 मेंबर है, बी में 3 और 4 है, सी में 5 6, और डी में 7 और 8 है। ठीक है ना? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यू जो सेट है वो कम से कम इन एलिमेंटों को तो लेके बैठेगा। इनके अलावा कुछ और भी ले सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इन एलिमेंट तो होने ही चाहिए उसके पास। मतलब ये सारे सेट इसके सबसेट तो होने ही चाहिए, तब मैं इसको बोल दूंगा ये इनका यूनिवर्सल सेट है। क्या यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ये होगा? 1 को हटा देता हूँ ओनली। क्या अपन से पूछे ये इस सेट के, इसको इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा या सात्विक समझ होगा, तो अपन बोलेंगे नहीं होगा। कि अपन ने देखा बी सेट का मेंबर तो आ रहा है, सी का आ रहा है, डी का आ रहा है। ठीक है, और कुछ आ रहा है उनके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो आने ही चाहिए थे। लेकिन 1 और 2 में से केवल 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। एक मेंबर ऐसा है किसी एक सेट का इनमें से जो सेट में नहीं आ रहा, तो मैं इसको बोलूंगा नॉट यूनिवर्सल सेट। ठीक है, बताना यहाँ तक आगे के यूनिवर्सल सेट को, है ना? तो अब देखना, अपन से 7 क्वेश्चन लिखते हैं ना। ये पूछा है सार्वत्रिक समुच्चय से कौन सा परिभाषित करेंगे। जैसे इसमें दे रखा है, पहले पार्ट में दे रखा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय ओनली। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो न्यून कोण होते हैं 90 डिग्री से कम होते हैं, ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो जितने भी तरीके के समकोण त्रिभुज है उनका समुच्चय पहले पार्ट। ठीक है। दूसरे पार्ट में ओनली समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। समद्विबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं, जिनकी दो भुजाएं समान होती है। ठीक है। तो वो अपन से क्या कह रहा है कि इन दोनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट आप क्या दोगे। इन दोनों सेटों के लिए यूनिवर्सल सेट आप क्या दोगे। ठीक है। 7th पार्ट में क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है एक है समकोण त्रिभुजों का एक समुच्चय अपने पास, और दूसरा समुच्चय समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, है ना? एक सेट है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, एक सेट है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या डिफाइन करोगे, तो यूनिवर्सल सेट कम से कम ऐसा डिफाइन करो जिसमें जिसका हर मेंबर कम से कम इन दोनों के मेंबर तो लेके बैठा रहे। तो मैं ये बोल दूं यूनिवर्सल सेट क्या है, त्रिभुज, सभी त्रिभुज का समुच्चय। तो यूनिवर्सल सेट में सारे तरह के त्रिभुज आ गए, समद्विबाहु आ गए, समबाहु आ गए, विषमबाहु आ गए, समकोण त्रिभुज आ गए। तो इस मेरे को पता है जितने भी इसमें मेंबर होंगे, इस सेट के हारे सारे मेंबर, सारे समकोण त्रिभुज भी इस यूनिवर्सल सेट में आएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज जितने भी होंगे वो भी इस सेट में आएंगे। अतः मैं बोल दूंगा यूनिवर्सल सेट क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। या ऐसे भी दे सकता हूँ, या दूसरा ऑप्शन के रूप में ये दे सकता हूँ, सभी त्रिभुज व आयतों का समुच्चय। आयतों का सेट, त्रिभुज भी होंगे और आयत भी होंगे। ठीक है ना? त्रिभुज भी आ जाए, इस यूनिवर्सल सेट ऐसा डिफाइन किया जिसमें सारे त्रिभुज आ रहे हैं, हर तरीके के त्रिभुज आएंगे और सारे आयत आएंगे, जितने भी आयत होते हैं। तो अपन देख रहे हैं जितने भी सेट है, दो तरीके के सेट है, इसका रिमेंबर इसमें आ रहा है इस यूनिवर्सल सेट में, इसका रिमेंबर इस सेट में आ रहा है। तो अपन बोल देंगे कि ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल
है। ठीक है, तो एक ही लिख दो, अपन ने से एक ही पूछा था। सभी त्रिभुजों का समोच्च इसका क्या हो जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट। जैसे एट क्वेश्चन है, एट क्वेश्चन में भी यूनिवर्सल सेट पूछा गया है। ए दे रखा है 135, ठीक है। बी दे रखा है 246, ठीक है। सी दे रखा है 0 2 4 6 8। तो अपन को पूछा गया इनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। तो निम्न में कौन यूनिवर्सल सेट है, या सार्थक समुच्चय। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में है 0 1 2 3 4 5 6। सेकंड ऑप्शन में 5। थर्ड में है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फोर्थ पार्ट में 1 से लेकर 8 तक के, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मेरे को ये तीन सेट दे रखे हैं, तो इनमें से वो कह रहा है इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा इन तीनों सेटों के लिए। तो मेरे को क्या देखना है, इन तीनों सेटों के हर मेंबर इनमें तो यूनिवर्सल सेट में आने चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8। सात आए, सात इन तीनों के कंबाइंड सेट एलिमेंट बोलूं, तो मैं बोलूं कि 7 आए तो 7 इन तीनों में है, नहीं है तो 7 इनमें नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 से लेकर 8 तक के तो हर मेंबर आने चाहिए 7 के अलावा। तो 0 से लेकर 8 तक के मेंबर आने चाहिए इस सेट में, 0 1 2 3 4 5 6। 7 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8 होना चाहिए था, क्योंकि अपने को ये सेट इसका सबसेट होना चाहिए था, इसका हर एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। फाइव तो एक एम्प्टी सेट होता है, इसके पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो फाइव तो कैसे भी यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो इसमें देखो, इसमें हर मेंबर आ रहा है क्या, 0 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 की कोई दिक्कत नहीं, 8 तो आना चाहिए था, तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इस सेट में 0 चाहिए था अपने को, लेकिन 0 नहीं है, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं है। ठीक है, आगे क्या है तक। ठीक है, नोट कर लेना है ना, फिर बताना। ठीक है, ठीक है, ये 1.4 फ्री हो गई। 1.4 पे जाने से पहले थोड़ी डेफिनेशन है उन्हें करेंगे। एक डेफिनेशन है तो नहीं, पर काम की है अपने में, कि घास समुच्च। घास समुच्च क्या होता है, घास समुच्च को बोलते हैं पावर सेट। अपन से कहे किसी समुच्च का समुच्च ए का घात समुच्च को रिप्रेजेंट करते हैं, या पावर सेट बोलेंगे अपन आगे से। पावर सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऑफ द ए। मैंने ऐसे लिख दिया, पावर सेट ऑफ ए, मतलब है ये सेट तो होगा, ये सेट तो होगा। ठीक है ना, पावर सेट क्या होता है, सेट तो होता है। और किन चीजों का सेट होता है, इसके सभी उपसमुच्चों का कलेक्शन सेट होता है। ठीक है, या फिर ऐसे ही लिख देता हूँ, थोड़ा समझ जाओगे आप, कि पावर सेट ऑफ ए में किन चीजों का सेट होता है। सेट सेट ए के सभी उपसमुच्चों का समुच्चय होता है। सेट ए के सभी उपसमुच्चयों का या सबसेट का कलेक्शन होता है। सबसेट का कलेक्शन या सेट होता है, सबसेट का कलेक्शन होता है। कलेक्शन कोष्टक में लिख देना चाहे सेट हो। ठीक है ना, वही अभी अब और एक बार लिखते हैं ना, फिर बताएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट सेट पावर सेट एक सेट ही होता है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं।
पावर सेट किन चीजों का कलेक्शन होता है? सेट के सभी सबसेट का। और एक सेट के पास कितने सबसेट होते हैं? कल ही देखा था, टू की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। कार्डिनलिटी ऑफ ए मतलब ए में जितने एलिमेंट है वो पावर में लगा दो, और टू की पावर में जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो पावर सेट होता किन चीजों का कलेक्शन है? सबसेट का। और किसी चीज के सबसेट कितने होते हैं उतने ही पावर सेट में एलिमेंट होंगे। किसी चीज के किसी सेट के सबसेट होता है टू की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है ना? एक पावर सेट हो गया। पावर सेट के बारे में कल ही बहुत सारा पढ़ लिया था, और एक क्वेश्चन देख देते हैं। ए सेट में मेंबर है वन और टू। कोई सेट है ए सेट, उसमें मेंबर है ओनली वन और टू। तो अब पावर सेट क्या होगा? इस सेट का पावर सेट क्या होगा? देखना, तो अपन से पूछे पावर सेट बताओ, मेंबर कितने होंगे पहले तो वो निकाल लो। टू की पावर इसमें कितने मेंबर है? दो। टू की पावर दो कितनी होती है? फोर। तो पावर सेट बनाएंगे तो पावर सेट है तो एक सेट तो होगा। तो सेट का सिंबल लगा दियो। किन चीजों का सेट होगा या कलेक्शन होगा? इसके सभी सबसेट होगा। तो इसके सभी सबसेटों को मैं इसके अंदर लिख दूंगा, वो इसके क्या हो जाएंगे? एलिमेंट। देखना, पावर सेट लिख रहा हूँ किस चीज का? ए सेट का। तो ए सेट का सबसेट पावर सेट क्या होगा? जिसमें इन सभी का, हाँ, ए सेट के सभी सबसेट का कलेक्शन होगा। ए का एक सबसेट तो ऑलवेज होता है फाइव। फिर एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाओ। एक एलिमेंट लेके वन बना एक सबसेट, टू एलिमेंट लेके एक सबसेट बना, और एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बना दिया। अब दो एलिमेंट लेके सबसेट बनाऊंगा तो दो एलिमेंट लेके वन कॉमा टू, ये खुद ही सेट बनेगा, या इसकी जगह ए भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। अब तीन एलिमेंट तो है नहीं, तो तीन एलिमेंट लेके आगे सबसेट ही नहीं बनेंगे। तो बस इस सेट के इतने ही सबसेट होते हैं चारों। इन चारों सबसेटों का एक कलेक्शन या सेट ही क्या होता है? पावर सेट। यहाँ तक आ गया क्या पावर सेट का? ठीक है। फिर एक है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। सेट दो सेट होंगे या तीन सेट होंगे, उनका यूनियन क्या होता है? यूनियन को बोलते हैं संघ या सम्मिलन। ठीक है, हिंदी नाम ध्यान नहीं रखना, हम लोग यूनियन बोल के चलेंगे। जैसे मैं बोलूं कोई भी दो सेट है ए यूनियन बी, इसको बोलेंगे कैसे? ये यूनियन का सिंबल ये होता है ना, यू का टाइप का, छोटा सा यू लगा देते हैं बीच में। ए यूनियन बी किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी में ए के साथ साथ, ए के एलिमेंट के साथ साथ बी के सभी एलिमेंटों का समुच्चय। बी के सभी सभी एलिमेंटों का समुच्चय का सेट। देखना एक बार, हल्का हल्का देखो, फिर और एक बार पूरा रिवाइज करेंगे ना। ए यूनियन बी क्या होता है? ए इसको बोलते हैं यूनियन, इस सिंबल को बोलते हैं यूनियन। अपन ऐसे ही बोलेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है? एक सेट ही होता है। किन चीजों का सेट होता है? ए के जितने एलिमेंट है उन सबों को ले लो सेट में, और बी के जितने एलिमेंट है सभी को ले लो। यदि कोई एलिमेंट ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखो, क्योंकि जो सेट बनाते हैं अपन उसमें दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, ए सेट में मेंबर है ए कॉमा बी, और बी सेट में मेंबर है स्मॉल बी वन टू। तो ए यूनियन बी आपन से कह रहा है, ए यूनियन बी बताओ। तो ए यूनियन बी एक सेट बनेगा किन चीजों का? सेट। ए के सारे एलिमेंट ले लेना, बी के सारे ले लेना। ए के सारे एलिमेंट ले लिया, बी, ए और बी दोनों ले लिए। अब देख रहे हैं बी में एक और बी आ रहा है, लेकिन बी सेम ही है, दोनों अलग थोड़ी एलिमेंट है, ये दोनों सेम ही है। तो कॉमन एलिमेंट को दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती। और एलिमेंट कौन आ रहा है? वन। और एलिमेंट कौन आ रहा है? टू। तो इन दो सेटों का संघ पूछ ले या सम्मिलन पूछ ले, यूनियन पूछ ले, तो ये निकलता है। आ गया है ना? ये यूनियन हो गया। एक बार यहाँ तक नोट कर लेना, यहाँ तक नोट कर लेना, फिर ऊपर इरेज करना। ठीक है, इस यूनियन को थोड़ा अच्छी तरह सेट की फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं ना, ए यूनियन बी के बारे में ऐसे लिख देते हैं। ए यूनियन बी एक सेट होता है, तो सेट होता है, हाँ सेट होता है। किस टाइप का सेट होता है? इसमें मेंबर आते हैं किस टाइप के? एक्स टाइप के मेंबर आएंगे, सच दैट उन एक्सों की खासियत क्या होगी? इस एक्स की खासियत क्या होगी कि एक्स या बिलोंग्स टू ए,
एक्स ए का अवयव होगा, या ए का नहीं है तो इस सेट में कौन से मेंबर आते हैं, या तो ए के मेंबर आते हैं, या और लिख रहा हूं मैं, और को हिंदी में बोलते हैं या। ठीक है, या एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना, एक्स या तो ए का अवयव होगा या बी का अवयव होगा, तो ए यूनियन बी में आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। अब एक आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन को बोलते हैं इंग्लिश में सर्वनिष्ठ। किन्हीं दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालने की कहे तो ऐसे की, तो इंटरसेक्शन को डिनोट कैसे करेंगे, उल्टा यू सर, उल्टा यू, है ना, ऐसा सिंबल लगाएंगे उल्टा यू टाइप। ठीक है, तो देखना एक बार, जैसे कोई दो सेट है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं क्या लिखूंगा, ए इंटरसेक्शन बी को क्या बोलूंगा, ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आते हैं जो इंटरसेक्शन में बी में वो सेट होता है, किन चीजों का सेट होता है, ए और बी के कॉमन पॉइंट्स का कलेक्शन। ए और बी के सेट, ए और बी के कॉमन पॉइंट्स का कलेक्शन, कॉमन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, सेट ए और बी के कॉमन पॉइंट्स का कलेक्शन। मतलब है, जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करूं फिगर में, जैसे ए सेट ए था, बी सेट ए था, ये सेट ए है, ए के इतने मेंबर है जो इस गोले के अंदर है, बी सेट ये है, तो ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी उन सभी एलिमेंट को करता है जो ए में भी है और बी में भी है, तो इन सारे एलिमेंटों को ए यूनियन बी दिखाता है। लेकिन मैं इन चीज को दिखाऊं कि ए इंटरसेक्शन बी किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे ए सेट ए रहा, ए सेट में इतने सारे एलिमेंट है जो इस गोले के अंदर, बी सेट ये रहा, ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, तो ए इंटरसेक्शन भी इस चीज को डिनोट करता है, इन एलिमेंटों को डिनोट करता है जो ए में भी है, ये वाले एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन से पॉइंट्स आएंगे जो ए और बी के कॉमन पॉइंट्स। ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको शॉर्ट सेट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, एक्स सच दैट, मतलब वो टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट जो एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, और और को इंग्लिश में एंड भी बोल देते हैं, तथा भी आए तो भी यही मान के चलेंगे। ठीक है, तीन तीन चीज कम ले सकता है, एक्स ए का अभी अभी वो साथ साथ और लिखा है, मतलब ये भी होना चाहिए और ये चीज भी होनी चाहिए कि एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक बार हल्का सा एग्जांपल लेना, ए सेट में मेंबर है 1 2 3, बी सेट में मेंबर है 2 5 1। ठीक है, तो अपन से कहे इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन बताओ, सर्वनिष्ठ बताओ, तो अपन क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन भी किन चीजों का सेट होता है, इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स का कलेक्शन है, जो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं जो दोनों सेट के मेंबर होते हैं, वन इसका मेंबर है, वन इसका मेंबर है, तो इंटरसेक्शन का भी मेंबर होगा। टू इसका मेंबर है, टू इसका भी मेंबर है, तो टू भी इसका मेंबर होगा। थ्री इसका मेंबर है लेकिन थ्री इसका नहीं है तो नहीं होगा, और कोई मेंबर है नहीं जो दोनों में कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन बी में ओनली कौन से पॉइंट आए, बनवा टू, तो ये इंटरसेक्शन भी क्या दिखाता है, कॉमन पॉइंट्स का कलेक्शन। यहाँ तक लिख लेना।